अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं जिसे कहते हैं ना जी कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जी, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। क्या मामला है? मामला ये है जनाब कि ये अचानक जो कानून साजी शुरू हुई और एकदम चंद मिनटों में ही फेडरल कैबिनेट का इजलास बुलाया गया। उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास जारी था, उसमें फ़ौरन वो बिल पेश कर दिया गया। आगे वो कबीना कमेटी के स्पुर्द हुआ। चंद घंटों के अंदर जनाब वो बिल कायमा कमेटी से भी वापस आ गया कौमी असम्बली में। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कौमी असम्बली में उसकी शिकबार मंजूरी दे दी गई है, लेकिन एक वारदात डाली गई है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। और जिससे जाहिर होता है कि इस सारी कानून साजी का मकसद लेजिस्लेशन नहीं है, इसका मकसद अवाम को फ़ायदा पहुंचाना नहीं है, इसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को रेगुलेट करना नहीं है, बल्कि असल जो मकसद है वो नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा पहुंचाना है और उन्हें उनके जराइम से पाक व साफ करना है। ये क्या तरीक़ाकार है, किस तरीके से ये वारदात डाली गई है। और इसमें शुरू में तो जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने और पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की। जब बिलावल ने मुखालफत की तो उनके अरकान ने भी मुखालफत की, लेकिन इसी दौरान एक ख़ास पैगाम पहुंचाया गया उन तक। सीट पर बैठे हुए उन्हें एक ख़ास पैगाम दिया गया। उसके बाद बिलावल खड़े हुए और वो मान गए, उन्होंने हथियार डाल दिए। असल मामला क्या है जी? मामला ये है कि अचानक ही सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उनको रेगुलेट करने का एक बिल पास हुआ। शुरू में ख्याल ये किया जा रहा था कि इस सब का मकसद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शन है उनको सबूताज करना है ताकि वो इन टाइम ना हो सकें। लेकिन फुर्ती इतनी जल्दी दिखाई गई कि उसी वक्त ही अंदाज़ा हो गया था कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। उसकी वजह यह है कि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ये डमी असम्बली है और डमी पार्लियामेंट बनी हुई है जिसमें अपोजिशन है ही नहीं, जिसमें एक जाली और डमी जनाब आपने अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है राजा रियाज की सूरत में। उसी से अंदाजा हो रहा है कि इसने आज तक सिर्फ लोगों को जाती फायदे पहुंचाने के लिए और ख़ास तौर पर मुजरमों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तमाम की तमाम कानून साजी की जा रही है। इसके अलावा उसका कोई भी मकसद नज़र नहीं आ रहा। तो उस वक्त ये जो जल्दबाजियां दिखाई जा रही थी, तेजियां दिखाई जा रही थी, उसी वक्त ही अंदाज़ा हो गया था। लेकिन कुछ हमारे कानूनदानों का ख्याल ये था कि ये जो लेजिस्लेशन है, जो भी जनाब कानून साजी हो रही है, ये आने वाले मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बना कि जिसमें जो माजी के केस हो उन पर भी इंप्लीमेंट हो। लेकिन यहां पर कर दिया गया है। किस बारीक बीनी से किया गया वो मैंने जनाब आपको बताना है और बिल्कुल आपको फौरी तौर पर जिसे कहते हैं ना, सबसे पहले इस वारदात के बारे में आपको आगाह करना है। तरीकाकार जनाब ये है कि बिल पास हो गया, बिल कौमी असम्बली में पेश हुआ। उसकी जनाब 3 बुनियादी उसके पॉइंट्स थे। नंबर 1 तो जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं सोमोटो के, वो ख़त्म कर दिए गए और उनको 3 जजेस को दे दिया गया। इस हवाले से वफाकी वजीर आज़म नज़ीर तारा ने एक बात भी, उसने कहा जी ये कोई इख्तियारात हम वफाकी वजीर दाखिला या वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात को थोड़ी दे रहे हैं, हम तो उन्हीं जजेस को दे रहे हैं। और उन 3 जजेस में अलबत्ता वो तकसीम हो गए। 3 जजेस की जब बात आती है तो चीफ जस्टिस, उसके बाद सीनियर मोस्ट, उसके बाद सीनियर मोस्ट। और आपको पता होना चाहिए कि चीफ जस्टिस के बाद इस वक्त जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं। ये बात अपने ज़हन में रख लें, फिर आपको अगली बात भी समझ आएगी। अच्छा, तो तीनों जो इख्तियारात हैं जनाब सोमोटो के, उनके पास चले गए। और दूसरी उसमें जो शिक थी वो ये थी कि 30 दिन के अंदर उसमें अपील फाइल हो सकेगी और 7 दिन में आगे वो रेगुलेट हो सकेगी। और जो उसके में जज वकील तब्दील करना है उसकी भी सहूलत दे दी गई। और तीसरी बात जो ये की गई उसमें कि ये जनाब कम से कम 5 रुकनी बेंच जो है ये आगे जो अपील है वो सुनेगा। अच्छा, तो इस पर भी ये ख्याल किया जा रहा था कि इसका जो तमाम अतलाक होगा ये 2023 यानी मार्च 2023 के बाद आने वाले जनाब जो मुकदमात पे उन पर होगा। लेकिन यहां पर एक वारदात डाली गई जनाब। पहले दिन इसका जिक्र नहीं था। आज दूसरे दिन जब कौमी असम्बली में कायमा कमेटी से बिल होकर वापस मंजूरी के लिए आया तो वहां मोहसिन दावड़ साहब को खड़ा किया। मोहसिन दावड़ साहब के मुतालिक आप जानते हैं, उनकी एक अलहदा हिस्ट्री आप अच्छी तरह जानते हैं। वो जेल में थे, जेल से उठाकर उनको लाए गए और उनके हाथ से ये तरमीम जनाब दी गई। वो तरमीम ये है कि जी जो अज खुद नोटिस थे उसमें पहले बहुत सारे विक्टिम्स हैं जनाब, बहुत सारे शिकार हैं और उन सबको अपील का हक नहीं दिया गया।
उनमें जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी मौजूद हैं, उनमें जनाब नवाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं, उसमें दूसरे केसेस भी हैं। अब दूसरे कौन से केसेस हैं? नेशनल टावर का केस है जनाब, ये एक ही मिसाल आई। अच्छा जी, अब क्या है कि उनको भी आप जनाब अपील का हक दे दें। तमाम आज तक जितने भी सोमोटो नोटिस हुए हैं और जितने भी केसेस के डिसीजन हो गए हैं, सजाएं हो गई, कुछ भी हो गया है, उन सबको आप वन टाइम अपील का हक दे दें। ये तरमीम थी जनाब मोहसिन दावड़ साहब की तरफ से पेश हुई। इस पर पहले तो बिलावल खड़े हुए, उन्होंने कहा जी इससे पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और हम जो अभी तरमीम जो ला रहे हैं सिर्फ उसी पर फोकस रखा जाए, इसको ना किया जाए। अब जब बिलावल की तरफ से ये मामला आया तो जो पीपल्स पार्टी के थे, खासतौर पर रमेश लाल और दूसरे लोग जो थे जो उनके साथ इस वक्त हैं, तो वो नून लीग की सीट पर, लेकिन बहरहाल वो लोग भी खड़े हो गए और उन्होंने कहा जनाब कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर बार बार मौका दिया राजा परवेज अशरफ जो स्पीकर हैं, उन्होंने वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ को, वो मुसलसल उसके हक में थे, नहीं जी जो तमाम साबका केसेस हैं जिनको सजाएं हो चुकी हैं या भगोड़े जनाब लंदन में बैठे हुए हैं, उनको अपील का हक दिया जाए। हालांकि वो सारे अपील के हक इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन वन टाइम और दिया जाए जनाब, एक टाइम और दे दिया जाए उनको। और जनाब ऐसा ही हुआ। फिर बिलावल साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं तो अलाइड हैं, हम तो चूंकि हुकूमती इत्तेहादी हैं, लिहाजा हमारे हुकूमती इत्तेहादी कह रहे हैं तो हम उसके हक में वोट देंगे, वरना पीपल्स पार्टी वोट ना देती तो ये सारा ही ख़त्म हो जाता। उस वक्त जब वो कौमी असम्बली में बैठे थे, उसी वक्त उन्हें परसू किया गया, उन तक अप्रोच किया गया और जनाब फिर आनन फानन ये तरमीम मंजूर भी कर ली गई। अब इसे कहते हैं जी बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इस सारी तरमीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को केसेस से बचाना है, उसको सजा से, हालांकि वो इस वक्त सजा याफ्ता मुजरिम है। अब मतलब ये एक अजीब किस्म का केस होगा। पिछले दिनों भी एक यूनिवर्सिटी जो फॉरेनर यूनिवर्सिटी है यूरोप की, उसने एक रिसर्च की है जनाब कि जो ये वाइट क्राइम करने वाले होते हैं मुजरिम, वो अपने आप को किस तरीके से बचाते हैं और किस तरह फिर हुकूमत में आ जाते हैं। उसके लिए जो उन्होंने केस स्टडी के लिए केस लिया, वो नवाज शरीफ साहब का केस था कि किस तरीके से जनाब वो जेल में मौजूद हैं। उसकी कोई दुनिया में इस मिसाल नहीं है कि जेल के एक कैदी को, मुजरिम को आप इलाज करने के लिए भेज देते हैं 4 हफ्तों के लिए और 4 साल से वो वहां बैठा हुआ है। और अब जनाब वहां 4 साल से बैठे कैदी को, मुजरिम को जनाब अब कानून साजी कर दी गई है और उन्हें वन टाइम अपील का हक दे दिया गया। और ऐसा नहीं है वो इमरान खान साहब जो कहते हैं ना जी कि वो खेल ऐसे खेलते नहीं हैं कि जिससे पहले अंपायर का बंदोबस्त न कर, उन्होंने अंपायर का भी पहले बंदोबस्त कर लिया है, वो भी तरमीम कर ली गई है। अब ये जो केस आएगा, ये सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के पास नहीं आएगा, उनके पास इख्तियार ही नहीं होगा। 3 रुकनी बेंच, 3 रुकनी जनाब कमेटी के पास जाएगा। उनमें चीफ जस्टिस, सीनियर मोस्ट जज और उसके बाद का जज। अब चीफ जस्टिस अगर मुखालफत करे भी सही तो उनका 1 वोट होगा और दूसरी तरफ 2 वोट हैं जनाब। तो देखें किस तरह चालाकी की। जो पुराने केसेस पर कल बैठे हुए थे एतजाज एहसन साहब, लतीफ खोसा साहब, हामिद खान साहब, बहुत सारे लोग, वसीम सज्जाद, सारे कह रहे थे जी ये मर्जी जो मर्जी कानून साजी कर लें, इसका माजी पे इतलाक होगा ही नहीं। और जी माजी पे इतलाक नहीं हुआ, लेकिन अपील का हक दे दिया और आगे जनाब भी बहुत कुछ कर लिया। सिर्फ अपील का हक नहीं, आगे भी बहुत कुछ कर लिया, तैयारियां कर ली। बस यूं समझिए ये केस खत्म। ये पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ाने वाली बात है और इससे ज्यादा भोंडा और बेहुदा मजाक हो ही नहीं सकता कि एक मुजरिम के हक में इस तरह कानून साजी, यानी पूरा पाकिस्तान जनाब परेशान है। और उसको ना सिर्फ अपील का हक दे दिया बल्कि तैयारियां कर ली गई कि आगे उस केस को कैसे ले जाना है, कैलकुलेटिव वेज में। और तुम जो मर्जी करते रहो जनाब कि ये जो अब कानून बनेगा ये तो आने वाले पर अतलाक हो गया, पीछे से हो गया जनाब। वो उनको हक मिल गया और आगे तरीकाकार भी तय कर लिया गया, सारा कुछ। अब जिसे कहते हैं ना जिस तरह खुद शहबाज शरीफ पर और उनके बेटे हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन आखिरी दिन जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उन्हें वजीर आजम बना दिया गया और सारे के सारे जो गवाह थे फौत हो गए। जो प्रोसिक्यूटर था, इवन इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर था, वो भी फौत हो गया, दिल का दौरा पड़ा। और फिर सारे के सारे जो बाकी गवाह थे मुकर गए
और जनाब वो आगे खड़े माई बाप हमने तो गलत केस फाइल किया, और जिसे कहते हैं ना मक्खन में से बाल की तरह। अब देख लें जनाब, नवाज शरीफ साहब के तमाम मुजराइम को ऐसे ख़त्म हो रहे हैं कि मक्खन की तरह जिसमें से बाल निकालते हैं उस तरह निकाल लिया जाएगा। ये केस अभी परसों होगा, इसी दौरान उनकी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी, वहाँ बैठे बैठे उन्हें ज़मानत मिलेगी। याद रखना, मेरी बात नोट कर लें कि नवाज शरीफ को लंदन में बैठे बैठे ज़मानत मिलेगी, हिफाजती ज़मानत जी, प्रोटेक्टिव बेल, जो जिसके लिए इमरान खान को कहा था कि बेशक स्ट्रेचर पे आना है, मुर्दा हालत में भी लाना है तो अदालत में लाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चाहे गोलियां लगी हुई है कुछ भी है, अदालत में जब तक नहीं आएगा उसे प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिल सकती। लेकिन आप याद रखना, मैं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ को अब आइंदा आने वाले चंद दिन और चंद हफ्तों में लंदन में बैठे हुए जनाब प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी और उनका शाहाना इस्तकबाल होगा तमाम तरह हुकूमती मशीनरी के बावजूद। और अपील तो ऐसे जाएगी जनाब, देखना, याद रखना, उनको पाको साफ कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तान है। और आखिर में मैं कहना चाहूँगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सामीन, आपसे दोबारा बात करते हैं। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं थोड़े से वक्फे के बाद।